कुछ मंदिरों की परंपराएं और उनकी कहानियां इतनी अद्भुत होती है कि वे सबकी जुबान पर चढ़ जाती है। भारत में जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो मंदिरों के गर्भगृह बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाती है और भगवान को ना कोई भोग लगाया जाता है ना ही आराधना होती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ मंदिर कभी बंद नहीं होता, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ सबसे पहला भोग रात के 3 बजे चढ़ाया जाता है। इस परंपरा का पालन करते हुए मंदिर के द्वार रात के 2 बजे ही खोल दिए जाते हैं ताकि भगवान को सही समय पर भोग लगाया जा सके। ये मंदिर केरला के मीनाचिल नदी के किनारे स्थित है और मंदिर शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। परंतु इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ जुड़ी एक अद्भुत घटना ने इसे बाकी मंदिरों से अलग बना दिया है। इस अद्भुत परंपरा और श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति के पीछे क्या रहस्य है? जब पांडवों को 14 वर्षों का वनवास मिला तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूजा के लिए अपनी एक मूर्ति दी। पांडव उस मूर्ति की पूजा पूरे समर्पण के साथ करते रहे। जब उनका वनवास समाप्त हुआ और पांडवों ने वह क्षेत्र छोड़ने की तैयारी की तो वहां के निवासियों ने उनसे मूर्ति वहीं छोड़ने की विनती की। इस तरह गांव वालों ने उस मूर्ति को अपने ग्राम देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उस क्षेत्र के लोग विविध संकटों में गिर गए। तब एक विद्वान पंडित ने बताया कि भगवान की पूजा सही तरीके से नहीं हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उस मूर्ति को समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। काफी समय बाद लगभग 1500 ईस्वी में केरला के एक महान ऋषि बिल्वमंगल स्वामियार समुद्र में नाव से यात्रा कर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक अचानक शक्ति से रुक गई। काफी प्रयासों के बाद भी नाव नहीं चली तो ऋषि जी समुद्र में उतर गए ये देखने के लिए कि आखिर समस्या क्या है। उन्होंने समुद्र के पानी में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति पाई। ऋषि ने उस मूर्ति को उठाकर अपनी नाव में रखा और किनारे पर आ गए। थकान के कारण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। लेकिन जब वो दोबारा यात्रा पर निकलने लगे और मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वो मूर्ति अपने स्थल से हिली ही नहीं। ऐसा लगा जैसे भगवान वहीं बसने की इच्छा रख रहे हो। तब से इस स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति स्थापित हो गई, जिसे आज तिरुवरप्पु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा पूरे क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ भक्त भगवान को भोग से अतिथि संवेदनशील मानते हैं। यहाँ का एक अनोखा नियम है, भगवान श्री कृष्ण को दिन में कम से कम 10 बार भोग अर्पित करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान को भोग समय पर नहीं मिलता तो भगवान की मूर्ति कमजोर और दुबली होने लगती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के पुजारी के पास ताले की चाबियों के साथ एक कुल्हाड़ी भी रहती है, क्योंकि अगर भगवान का भोग देने में कोई भी देरी होती है और अगर ताला समय पर नहीं खुल पाता तो पुजारी को ताला तोड़ने का अधिकार होता है। मंदिर 24 घंटे में केवल 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है, रात को 11:58 पर और ठीक 12 बजे फिर से खोल दिया जाता है ताकि भगवान कृष्ण को भोग अर्पित किया जा सके। यहाँ तक कि ग्रहण के समय भी मंदिर के गर्भगृह कभी बंद नहीं किए जाते। कहा जाता है कि एक बार ग्रहण के दौरान मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया गया था। जब ग्रहण समाप्त होने के बाद कपाट खोलने गए तो मूर्ति सूख चुकी थी और भगवान की कमर की पट्टी खिसक गई थी। इसलिए चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, मंदिर का कपाट कभी बंद नहीं होता। तिरुवरप्पु मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और भगवान कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा का प्रतीक है। इस मंदिर की विशेषताएं और इसकी रहस्यमय घटनाएं हमें ये संदेश देती है कि सच्ची आस्था में कितना बल होता है। ऐसी ही असाधारण और अनकही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जान सकें।